यस, लेसन नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट। ठीक है, इस टॉपिक के आज इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होते हैं वो सारे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। पहली बात, यदि हमसे कोई पूछता है कि देश में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो इसका उत्तर अपन क्या देंगे? जून 1975। क्या बताएंगे? जून 1975। अब कोई पूछता है कि आपातकाल क्यों लगाया गया, तो इसका उत्तर हम क्या बताएंगे? अंदरूनी गड़बड़ियों के कारण। किसके कारण? यानी अंदर की कोई गड़बड़ के कारण, है ना। मतलब देश की जो सरकार चलाते हैं, देश सरकार चलती है ना, अब सरकार के बीच क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी होती है, और ऐसा लगता है कि देश में कोई मतलब बड़ा, या ऐसे कह सकते हैं हड़ताल हो सकती है, या फिर लोगों को गुमराह किया जा सकता है, या फिर लोग क्या कर सकते हैं, कोई हिंसा का तो शायद इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन वो नहीं कहते साड़े लगा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपातकाल लगाया गया था, है ना। समझ गई? हाँ, नॉर्मली कोई व्यक्ति किसी के साड़े नहीं लगता है, तो वैसे ये बात है। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस क्या हुई थी? हार गई थी। 1971 में, कब? 1971 में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का। और एक कंडीशन हमें ये देखने को मिली थी कि बांग्लादेश जो था, है ना, तो वहाँ पर एक संकट आ गया था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। ये बात भी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहली बात करते हैं 1971 के बाद क्या हुआ था। ठीक है, व्यवस्थित समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है, बांग्लादेश की यदि हम बात करें, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, तो वहाँ से लगभग 80 लाख शरणार्थी कहाँ पे आ गए थे? भारत में। अगर इस तरीके से भारत की संख्या, जो लोगों की संख्या है वो बढ़ गई थी, और संख्या बढ़ने से क्या हुआ था, मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई और महंगाई तेजी से बढ़ गई, ऐसे कह सकते हैं, है ना। अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। सप्लाई कम होगी तो लोगों को संसाधन सारे व्यवस्थित मिलेंगे नहीं, और नहीं मिले तो क्या होगा बताओ? भूखे मरेंगे या महंगाई बढ़ जाएगी, जैसे कोरोना में देखा था, है ना। जो चीज़ें थी वो कम हो गई थी, लिमिटेड हो गई थी, क्योंकि लोगों ने क्या कर लिया था, पहले से अपने कलेक्शन कर लिया था कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए, जल्दी से लेके आ जाता हूँ, बाकी फिर क्या पता वो कर्फ्यू लग जाए या फिर कुछ और हो जाए, या धारा 144 लग जाए। तो धारा क्या होती है? इसमें स्वतंत्रता छीन ली जाती है अपनी थोड़ी सी। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इधर उधर बिना कारण के इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, ऐसे स्ट्रिक्ट बढ़ा देते हैं। समझ गए? ये जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने है, यही तो लिख रखा है, देश का शासन कैसे चलाना है। हाँ, हर एक व्यवस्थित आदमी की जिम्मेदारी लिख रखी है, ये वो होगा, ऐसे होगा, सारी चीजें ऐसे चलेगी, ऐसे हैं। अपन को नहीं पता है, मेरे पास संविधान की बुक पढ़ी है, दिखाऊंगा तेरे को। संविधान की ओरिजिनल नहीं, यानी कि मतलब भारतीय संविधान से संबंधित बहुत सी चीजें, कुछ अनुच्छेद भी है उसमें, अभी आएगा इसमें एक अनुच्छेद, देखेंगे उसका पता लग जाएगा। यस, औद्योगिक विकास इस समय बहुत ही कम हो गया था, बहुत ही धीरे हो गया था, ऐसे कह सकते हैं। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, और सरकार ने ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी थे उनको जो सैलरी है वो दी नहीं, फ्री काम करते रहो, ये बात हुई। इसके अलावा मानसून नहीं आया था, मतलब अकाल भी बढ़ गया था उस स्थिति में, और कृषि जो थी उसके उत्पादन में भी गिरावट आई थी, और जनता बहुत परेशान थी। ये सारी चीज़ें 1971 के बाद हुई थी। समझ गई? मतलब ये उस समय की मैंने पूरी व्यवस्था बता दी है कि इस तरीके से अपना भारत गुजरा था। अब दो राज्यों की बात करते हैं, सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है बिहार। दोनों जगह किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। किसकी? 1974 के जनवरी माह में। ठीक है, कब? हाँ, 1974 के जनवरी माह में गुजरात में कुछ छात्र थे, उन्होंने खाद्यान्न, तेल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का विरोध किया कि भाई ये कीमतें मत बढ़ाओ, तुम महंगाई इतनी मत बढ़ाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ऐसा गुजरात के छात्रों ने सरकार को बोला। तो मतलब इन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया था, और इसके परिणाम स्वरूप जो सरकार थी उसने गुजरात में
राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राष्ट्रपति शासन किसे? अभी बताऊंगा आगे सब, आज तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी बता दूंगा कैसे लगता है। विपक्षी दल जितने भी थे वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई अब दोबारा चुनाव कराओ, क्या कराओ, वोटिंग वापस करवाओ, ऐसे बोल रहे थे। तो उस समय एक आदमी था जिसका नाम था मोरारजी देसाई। इसके और इंदिरा गांधी के जमती नहीं थी, दोनों विरोधी थे, ऐसे कह सकते हैं। या 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस हार गई थी, क्या हुई थी, ऐसे कह सकते हैं। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? इसके अलावा अपन ऐसे कह सकते हैं कि मार्च 1974 में कीमतें बढ़ी, खाद्यान्न का अभाव रहा, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ। छात्रों ने बिहार में भी आंदोलन किया था, जिस प्रकार गुजरात में हुआ बिहार में भी आंदोलन हुआ था। क्लियर? गुजरात में कब हुआ था बताओ? गुजरात में आंदोलन कब हुआ था? 1974 महीना कौन सा? अरे गुजरात में छात्रों ने आंदोलन कब किया था बताओ? 1974 महीना कौन सा? जनवरी। उसके बाद जनवरी कहाँ है? उसके बाद 1974 के मार्च महीने में कब? हाँ तो मार्च। मेरी बात सुन ले बेटा, वापस बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज करूंगा ही नहीं, सारी चीजें अभी क्लियर करते जाऊंगा। पहली बात, दो राज्यों की बात करें, पहला गुजरात, दूसरा बिहार। सन कौन सा है? 74। क्या हुआ? उसकी लगी हो, रख दे उसको, ध्यान भटक रहा है। यस, गुजरात और बिहार की बात कर रहे हैं। और गुजरात में आंदोलन कब हुआ था बताओ? 1974 में, महीना कौन सा? जनवरी। अब बात करेंगे बिहार की। कब? किसकी? बिहार की। महीना कौन सा बताओ? मार्च। और सन कौन सा है? 1974। ये समझ में आ गया? तो दो जगह छात्रों ने आंदोलन किए थे, पहला गुजरात में और दूसरा बिहार में। पहले कहाँ हुआ था? गुजरात में, फिर कहाँ हुआ? बिहार। पहले जनवरी में हुआ था, फिर कहाँ हुआ? मार्च में। क्लियर? बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये जो आंदोलन हुए थे, यानी कि जो बिहार में हुआ था, इसमें जयप्रकाश नारायण ने इसका समर्थन किया था, इस आंदोलन का। ये विद्यार्थियों के साथ हो गया था। और बिहार की जो सरकार थी, इसका इन्होंने घेराव किया। क्या किया? घेराव। घेराव कैसे करते हैं बताता हूँ। जब कभी अपने पेपर लीक हो जाते हैं, राजस्थान में ज़्यादा चलता है, पेपर लीक होते हैं, फिर सारे बेरोजगार इकट्ठे होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो कहाँ जाते हैं? जयपुर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हाँ, क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और वहीं पे मिलता है कौन? मुख्यमंत्री। कौन मिलता है? मुख्यमंत्री। और वहाँ उसके सामने धरना देते हैं कि हमने तुझे वोट दिया, तूने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम आज भी बेरोजगार है क्योंकि पेपर तो लीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो बिल्कुल उस समय भी ऐसे हुआ था। ये जयप्रकाश नारायण आ गया और जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे थे वो भी आ गए थे। और क्या बोला? इस्तीफा दो। क्या बोला? लेकिन सरकार ने बोला नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने देखा यार ये राज्य वाला मामला नहीं चल रहा है, अलग अलग राज्य में अपन आंदोलन कर रहे हैं। इसने सोचा कि अपन राष्ट्र लेवल पर आंदोलन करते हैं। तो फिर इसने क्या किया कि जो भी रेलवे के कर्मचारी थे उनके साथ हो लिया। किसके साथ? रेलवे के कर्मचारी। अब रेल तो केंद्र सरकार का विषय है, तू भी जानती है। तो अब उन कर्मचारियों के साथ खड़ा हो गया और हड़तालें की। क्या की? हड़तालें। अब ये हड़तालें करने लगा तो जो राष्ट्रीय दल थे, जैसे कांग्रेस हो गई, इसके अलावा भारतीय लोकदल हो गया, इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी हो गई, यानी कि जो कांग्रेस के विरोधी थे दल, है ना, कांग्रेस के विपक्ष में जितने भी दल थे वो सारे जय नारायण प्रकाश के साथ हो लिए और ये भी विरोध में शामिल हो गए। सारे लोग क्या बोल रहे थे कि भाई मतलब इस्तीफा दो या महंगाई कम करो या कुछ भी करके वो सर रेल कर्मचारी क्या कहेंगे, हमारी वेतन दो, ऐसे ये चीज़ें। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि गुजरात और बिहार में कांग्रेस का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ये बात अपन अच्छे से समझ गए। अब पुराने समय की बात है, केशवानंद भारती का एक मुकदमा हुआ था। किसका मुकदमा? केशवानंद भारती का एक मुकदमा हुआ था। सुन ले, ये केस था, पुराना केस था कोई आज है। हाँ, केशवानंद भारती। हाँ, इस मतलब ये सरकार कोई गलत काम करती है ना, जैसे सुमित्रा मतलब हर चीज़ सरकार के नोटिस कर रहे हैं, सरकार ने कोई गलत नियम या अधिनियम निकाल दिया तो सुमित्रा क्या करेगी? कोर्ट में जाके एक अपील दायर करेगी या याचिका दायर करेगी, है ना, और बताएगी कि ये किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, इस योजना को बंद करो। तो अब तूने किस पर केस किया है? सरकार के ऊपर केस किया है।
तो सुमित्रा बनाम भारत सरकार आएगा। वहां पे केस का जो नाम होता है ना वो होगा सुमित्रा बनाम भारत, ऐसे, यानी कि तेरा नाम उस केस के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, तो ये केशवानंद जो हाँ, कोई आदमी था, इसने विरोध किया था, उसकी बात है। ठीक है भाई, अब इन्होंने मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था इसके संदर्भ में, और ये फैसला सुनाने के जस्ट बाद जो मुख्य न्यायाधीश है उसका पद खाली हो गया था। किसका पद खाली हुआ था? मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था। अब पुरानी परंपरा ये थी कि मुख्यमंत्री के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसी को बिठाना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई वरिष्ठ नागरिक है या वरिष्ठ न्यायाधीश है, जो भी जज होते हैं बड़े बड़े, जो भी वरिष्ठ है, सबसे बड़ा, जिसकी एज सबसे ज़्यादा है, उसको क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश बना लेते हैं। पद जैसे खाली हुआ, फिर जो बचे, जो भी मतलब उसके मतलब डाउन लेवल पर है, उनमें से जिसकी एज ज़्यादा है उसको क्या करेंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है उसको मुख्य न्यायाधीश बना लेते हैं। सुनना, वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या बनाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। 2-3 होते हैं, उसमें से किसको बनाएंगे? जिसकी आयु सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया? सरकार ने ये मामला फेल कर दिया। वो वाली बात हो गई, पैसे वाली, ऐसे हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब उन तीन जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको तो ध्यान में नहीं रखा, उसके अलावा कोई और था ना, उसको बना लिया। समझ गई? तो उसके कारण लोग विरोध करने लग गए। किसको बनाया था कांग्रेस ने? A.N. रे को बनाया था, याद रखना। इसको मुख्य न्यायाधीश बनाया, इसीलिए ये एक विवाद हो गया था। ये किसका नाम है? याद रख लेना, एन रे A.N. रे को बनाया। ठीक है, इसके कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव बढ़ गया, दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। न्यायपालिका न्याय करती है, ठीक है, और कार्यपालिका मतलब सरकार से संबंधित काम करती है। तो सरकार और इन कोर्ट के बीच क्या हुआ? मामला फंस चुका था। अब ये विभिन्न प्रकार के कारण सारे तेरे दिमाग में आ गए होंगे। महंगाई बढ़ना, लोगों का आंदोलन करना, सरकार को इस्तीफा दिलवाना, या फिर इसे कह सकते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव का बढ़ना। और तनाव भी क्यों बढ़ा वो कारण भी मैंने तेरे को बता दिया। इन सभी कारण के कारण क्या लगा बताओ? समझ में आ गया? आपातकाल क्यों लगाया? क्लियर हो गया? यस। अब बात करते हैं आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो आपातकाल की घोषणा हुई थी 12 जून 1975 को हुई थी। बड़े ध्यान से सुनना। किसने किया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। किसने? इलाहाबाद के उच्च न्यायालय। इसने एक फैसला दिया था, ठीक है। किसने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था जिसमें बताया था कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है वो अवैधानिक है। क्या है? अवैधानिक। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है ना, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय है, यानी कि ये सर्वोच्च न्यायालय से छोटा है। कौन? वो सेकंड नंबर वाला। यस। अब इसने फैसला क्या सुनाया कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन हुआ है वो वैलिड नहीं है, दोबारा चुनाव कराओ, कि अब फिर देखो लोग किसको सेलेक्ट करते हैं। ये बात हुई थी, ठीक है। अब इसमें एक आदमी था राज नारायण, ये इंदिरा गांधी के खिलाफ उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ था और इसी ने याचिका दर्ज की थी। क्या दर्ज की थी? याचिका में क्या बोला गया था कि ये जो इंदिरा गांधी है, कौन? ये जो इंदिरा गांधी है इसने सरकारी कर्मचारियों का या सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल किया है, या तो सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया है या किसका इस्तेमाल किया है? सरकारी कर्मचारी। हाँ, ऐसे कह सकते हैं। जो भी सरकारी चीजें होती है उनका प्रयोग करते हुए चुनाव का प्रचार किया है। और आज भी तेरे को पता होगा, कोई नॉर्मली सर किसी मतलब मास्टर को पकड़ के नहीं ले जाते अगले भाई चल चुनाव प्रचार में चल रहे। टीचर इससे अधिकतर दूर रहते हैं, पटवारी दूर रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट के अफसर है जितने भी, वो सारे क्या रहते हैं बताओ? वो दूर रहते हैं इन चीज़ों से, वो नेता नगरी में नहीं पढ़ते हैं, इसे कह सकते हैं। समझ गई? या वो ऐसे मोटिवेट नहीं करते हैं तुम इसको दो, क्योंकि मार साहब बोल देते हैं कि बच्चों तुम इस पार्टी को वोट देना, तो सारे बच्चे घर पे क्या बोलेंगे? नहीं मम्मी उसको दे, नहीं मम्मी। तो वहाँ पे किसका दोष है? टीचर का दोष है ना। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे कह सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट अफसर होते हैं वो चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते हैं, या किसी के एक पार्टी का पुरजोर कोशिश नहीं कर सकते कि ये बने, या अपने स्कूल का भी ऐसे नहीं देख सकते आज नेताजी की तरफ से पार्टी अपने स्कूल में, या फिर अपने इस मंदिर में रख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें सार्वजनिक स्थलों पर नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंदिरा गांधी की एक मिस्टेक थी कि इसने सरकारी कर्मचारियों का और सरकारी सेवाओं का प्रयोग किया था, किसके लिए? चुनाव प्रचार के लिए। और ये लीक किसको पता लग गई?
न्यायालय को। राजनारायण को। किसको पता लगी? क्या? राजनारायण को। राजनारायण कौन था? उसका विरोधी। हाँ, उसका विरोधी था। अब विरोधी है तो उसको तो कमी चाहिए, कमी जिसे पता लेकिन क्या करेगा वो? वाट लगाने के लिए तैयार रहेगा। ये गया न्यायालय में, इसने याचिका दर्ज कर दी। इसके कारण क्या हुआ था? वो फैसला सुनाया गया था। यहाँ तक क्लियर है सारी बात कि नहीं? अब उच्च न्यायालय जो था, कौन? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के अनुसार इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही। क्या नहीं रही? जैसे अभी हाल फिलहाल में सुना होगा, राहुल गांधी की जो सदस्यता आई थी वो रद्द कर दी गई थी सांसद के तौर पे। अब वो क्या है, संसद भवन में नहीं बैठ सकता था, ऐसा सुनने में आया था, बीच बीच में आया था ना राहुल गांधी के लिए, क्योंकि इसने मोदी जी को शायद कुछ अपशब्द कहे थे, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ घटना आई थी, और देखना मिल जाएगा तक। तो फिर इन्होंने, उच्च न्यायालय ने बोला कि 6 महीने के अंदर दोबारा सांसद के रूप में निर्वाचित नहीं होती है तो प्रधानमंत्री के पद से क्या करो, तुम इस्तीफा दे दो। क्या करो? प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दो। ये बात हुई थी, ठीक है। फिर खाई ले हूँ, हाँ बड़ा भाई बने भैया भी मैं बने ही रहूँ, हाँ दे ही दो। हाँ यस, परिणाम इसका, इसके कारण क्या हुआ? 24 जून 1975 को। कब? 1975 को। अब मेरे को बताओ आपातकाल कब लगा था? 12 जून 1975। यस, 12 का डबल 24। 24 को क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? उच्च न्यायालय के फैसले को स्थगित कर दिया और ऐसे बोला कि जब तक इस फैसले को लेकर सुनवाई नहीं होती सही तरीके से, तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, यानी कि उस पद पर बनी रहेगी। ये किसने कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ठीक है। लेकिन एक और नियम दिया कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेगी। सांसद का नाम तो उसका रहेगा, लेकिन उस कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती है, ये बात कही गई थी, ठीक है। अब इस संकट की घड़ी में सरकार ने क्या फैसले लिए उसकी बात करते हैं। अब भले ही सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय, उसने भले इसकी सदस्यता रोक ली रद्द होने से, या सांसद की जो जिस पद पर बनी रही थी वो इसने रोक ली, लेकिन लोग किसके साथ थे? जयप्रकाश नारायण के साथ। किसके साथ? इसने और विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी पर दबाव बनाया कि क्या कर? इस्तीफा दे। क्या कर? इस्तीफा दे। और ये जितने भी दल थे, इन्होंने 25 जून को, कब? 25 जून को। 24 जून को तो डिसीजन आया, जस्ट एक दिन बाद क्या हुआ बताओ? 25 जून को दिल्ली का एक मैदान है जिसका नाम है रामलीला मैदान, यहाँ पे इन सभी ने प्रदर्शन किया। क्या किया? प्रदर्शन किया और मांग की कि इंदिरा गांधी को क्या देना पड़ेगा? अब इस्तीफा देना पड़ेगा। और आगे की बात करते हैं, आगे क्या हुआ। यहां तक समझ में आ गया? ये जितनी भी घटनाएं हुई इनको ध्यान में रखते हुए 25 जून को ही जो सरकार थी उन्होंने क्या किया था? आपातकाल की घोषणा कर दी थी, घोषणा कर दी थी, ऐसे कह सकते हैं अपन, ठीक है। देश में गड़बड़ी की आशंका, कौन सी आशंका थी? गड़बड़ी की आशंका थी। इसके कारण कौन सा अनुच्छेद लागू करवाया गया था? 352 अनुच्छेद लागू करवाया गया था। यह अनुच्छेद क्या कहता है? अंदरूनी जितनी भी गड़बड़ियां होती है, अगर सरकार को लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, यहाँ ऐसे कुछ भी मंशा होती है, तो उसके कारण आपातकाल लगा दिया जाता है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहां तक अपन को समझ में आता है। नेक्स्ट, अब जैसे ही आपातकाल लगा उसके बाद क्या हुआ देखना, जो सवाल पूछ रही थे ना आपातकाल से क्या होता है, उसका उत्तर मिलेगा। ये तो बताना, सुन लेना, आपातकाल लगने के बाद क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो जैसे ही आपातकाल लगा तो संघीय ढांचा यानी जो सरकार है ना, उस सरकार की जितनी भी शक्तियां वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब वो कुछ डिसीजन ऐसे अच्छे नहीं ले सकती थी जो पहले ले रही थी। उसके अलावा सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में। राज्य सरकार के पास कुछ नहीं रहता है, वो कुछ डिसीजन ऐसे नहीं ले सकती, क्योंकि राज्य में तो अलग अलग दलों की सरकारें होती है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उन सब का जो अधिकार थे वो सारे बंद कर दिए गए थे, ऐसे कह सकते हैं। और मौलिक अधिकार जो थे उन पर रोक लगा दी या मौलिक अधिकार घटा दिए गए, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, और बहुत सी चीजें हुई थी उनकी बात करते हैं। 25 जून को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति
फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की क्या की थी, सिफारिश की थी, और उसने तुरंत आपातकाल कर दी। लगा दिया था। इसी के तहत राष्ट्रपति ने तुरंत उद्घोषणा कर दी, उसने बोला इसने काम कर दिया, अगले भाई लगा दिया, हाथ गांठ थी तभी तो हुआ काम, बाकी थोड़ी होता। आपातकाल के तुरंत बाद अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई, यानी क्यों काटी, क्योंकि वो कुछ प्रिंटिंग नहीं कर पाए। इसके अलावा जितने भी विपक्षी दल थे और जो भी बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, उन सब की गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि वो क्या होते हैं, मतलब या तो हड़ताल करते हैं या फिर आंदोलन कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। अब आपातकाल का परिणाम क्या रहा है वो देखते हैं। सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी, यानी कि प्रेस स्वतंत्र रूप से कुछ भी छाप सकती है, मीडिया वाले टीवी वाले कहीं पर भी चले जाते हैं, बोल देते हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो चीज़ बंद कर दी थी बिल्कुल। अखबार वाले जो थे, कौन, अखबार वाले, उनको कुछ भी छापना है तो पहले सरकार से पूछना है, वो चेक करेगी बात सही है कि नहीं है, फिर वो छापेगी, या कहीं उनके विपक्ष में तो नहीं, विपक्ष में होगा तो वो कैंसिल कर देगी ऐसे। तो उन्होंने सेंसरशिप लगा दी, क्या लगा दी, सेंसरशिप, यानी कुछ भी छापना है सरकार से अनुमति लो, छापो, बाकी मत छापो। तो कुछ ऐसे अखबार थे जो बंद हो गए थे, ऐसे भी कह सकते हैं। और आपातकाल के दौरान एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदुओं का एक सबसे बड़ा संघ है, इसके अलावा जमात ए इस्लामी, इस्लाम का धर्म का संघ होगा, इन पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि ये दल कुछ नहीं कर सकते थे ऐसे। इसके अलावा आपातकाल में धरना प्रदर्शन और हड़ताल की अनुमति भी नहीं थी, कोई भी धरना और हड़ताल नहीं दे सकता था, और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए थे, लोग बहुत दुखी थे, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी। और उस आपातकाल में संविधान का 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए थे। क्लियर बिल्कुल। आपातकाल से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या इसका क्या रिजल्ट मिला, या क्या सरकार को सीखने को मिला, या फिर पार्टी को एक धक्का लगा, उससे उनको कुछ महसूस हुआ होगा कि भाई अपन ने कहाँ गलती की, है ना, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे बिगड़ गई पूरे देश की। तो सबसे पहली बात संविधान में ये जोड़ी गई कि सशस्त्र विद्रोह अगर होता है, सशस्त्र यानी शस्त्र के साथ, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अकेला राष्ट्रपति नहीं, मंत्रिमंडल की सलाह लेगा, लिखित रूप में लिखाएगा कि भाई आपातकाल लगाओ, या लिखित रूप में उनको देगा कि भाई आपातकाल लगाना है, डिस्कस करेगा, फिर आपातकाल लगाएगा। इसके अलावा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी अनेक अच्छे कदम उठाए गए। आपातकाल के बाद की यदि हम बात करें तो सिंपल सी बात है, कांग्रेस हारेगी, ठीक है। जैसे आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव की घोषणा हो गई कि अब दोबारा क्या कराएंगे, अपन चुनाव कराएंगे, और जो भी विपक्ष था उसने क्या बोला कि लोकतंत्र बचाओ, क्या बोला, लोकतंत्र बचाओ और कांग्रेस को बांट मत दो, बिल्कुल वोट देने ही नहीं है, क्योंकि इसने मतलब देश की व्यवस्था बिगाड़ दी, उस समय की बात है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो 1977 में हुए थे। कब हुए थे, 1977 में। आपातकाल लगभग 18 महीनों तक रहा था। 1977 में चुनाव हुआ, और चुनाव कब हुए थे, मार्च 1977 में। हजारों लोगों जो गिरफ्तार हुए थे और उनको आज़ाद कर दिया गया था, और सेंसरशिप जो थी इसके कारण अधिकतर लोग जो थे, मतलब ये गिरफ्तारियाँ हुई या सेंसरशिप लगाई, इसके कारण अधिकतर लोग कांग्रेस के विरुद्ध थे, वो उसको वोट देने नहीं चाहते थे उस समय। इस कारण 1977 के चुनाव में कांग्रेस बड़े अच्छे से क्या हुई थी, हार गई थी। मात्र 35% उसको वोट मिले, और सीटें कितनी मिली उसको बताओ, 154 सीट मिली। कितनी मिली, 154। जबकि जनता पार्टी और इसके साथ अनेक दल थे, उनको 542 में से 330 सीटें मिली। कितनी मिली, 30। करेक्ट है, यस। अब और चीजें दे रखी है। इंदिरा गांधी कहाँ से हारी थी, रायबरेली से, और उसका पुत्र जिसका नाम क्या है, संजय गांधी। क्या नाम है, इंदिरा गांधी का पुत्र कौन है, संजय गांधी। तो राजीव गांधी कौन है, लिख रखा है, देख ले, लिख रखा है उसका पुत्र, अरे पर राजीव लिख रखा है ना, कौन है? उसको छोड़, अभी हम आगे पहुंचे ही नहीं। नेक्स्ट, याद रखना पुत्र कौन है बता, संजय गांधी। कहाँ से हारा, अमेठी से। कहाँ से हार गया था ये, अमेठी से हार गया था। अब बात करते हैं 1977 की। 1977 में कौन सी पार्टी बनी थी, जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री किसको बनाया था इसमें, मोरारजी देसाई को बनाया था। किसको बनाया था बताओ, मोरारजी देसाई को बनाया था। अब जनता पार्टी जो थी वो कुछ समय तक तो संगठित रही, फिर धीरे धीरे टूटने लग गई। क्या होने लगी, टूटने लगी, क्योंकि एक लीडर नहीं था, अच्छा नेता नहीं था। जैसे आज मतलब बीजेपी के लीडर है नहीं है, मोदी जी,
मतलब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सारा काम चलता है। उस समय ऐसा लीडर नहीं था, अच्छा लीडर जो पूरी पार्टी को मैनेज कर सके। थोड़े एक दिन में पूरी बिखर गई, टूट गई, नष्ट हो गई। और मोरारजी देसाई वाली जो सरकार थी वो 18 महीने तक चली, फिर नष्ट हो गई, सारे भाग गए अपने अपने बोरिए बिस्तर लेके, जनता पार्टी है ना। और फिर एक और सरकार बनी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, है ना। कांग्रेस दो प्रकार की थी, ये कांग्रेस दूसरी है, ये वो नहीं है जिसकी अपन बात कर रहे थे, आपातकाल वाली की। यस। अब इसमें था चरण सिंह। कौन था? सरदार चरण सिंह। हाँ सॉरी, चरण सिंह था। कौन था? हाँ वो याद रख, सिर्फ चरण सिंह याद रख लेना, है ना। अब ये जो आदमी था इसने सरकार बनाई कांग्रेस के नेतृत्व में, लेकिन साले कांग्रेस वाले दूर भाग गए, वो मतलब विघटित हो गए। कांग्रेस ने अपना जो समर्थन है वो हटा लिया। अब वो अकेला क्या करता? चरण सिंह, कुछ नहीं हुआ उससे। तो ये सरकार जो थी वो सिर्फ 4 महीने चली। कितने महीने? 4। तो मामला पूरा बिगड़ रहा था, ऐसे कह सकते हैं। फिर 1980 के जो चुनाव हुए थे, कब? 1980 के। इसमें जो इंदिरा गांधी थी वो क्या हुई थी? हाँ, बड़े मतों से, अच्छे ज़्यादा मतों से क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसमें कांग्रेस पार्टी को टोटल सीटें मिली थी 353। कितनी सीटें मिली थी? 353। और वो सत्ता में वापस दोबारा आ गई थी, ऐसे कह सकते हैं। अब सीखने वाली क्या बातें, समझने वाली क्या बातें, वो देख लेते हैं। 1969 के बाद कांग्रेस सबको समाहित करने लग गई, यानी कि सभी को खुश रखने लग गई, सभी को अपने मतलब अपने ग्रुप में इंक्लूड करने लग गई। और उसने धीरे धीरे अपना स्वभाव क्या किया? बदल दिया। और जो दल थे, जितने भी आपातकाल के बाद जितने भी दल थे, उन दलों ने मतलब अपनी व्यवस्था में सुधार किया और धीरे धीरे बदलाव हुआ। और वापस जो व्यवस्था थी वो कहाँ पर आ गई थी? पटरी पर आ गई थी। ये चीज़ें, इसको हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब ये काम की चीज़ सारे मैंने तेरे को बता दी है। अब 10 मिनट आराम से रीड कर ले अच्छे से, क्लियर, और फिर आराम से तू घर पे जा सकती है।